नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्कर मेले में, जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लोग आए हुए हैं, विदेशी पर्यटक आए हैं। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये मेला पशु मेला देश भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। साल के 11 महीने ये इलाका शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है, ये रेगिस्तान इसके अंदर रोशनी से जगमगा उठता है, पुष्कर मेले की रोशनी से जगमगा उठता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सैंड आर्ट के लिए, जो फेमस हैं अजय रावत। उन्होंने जो फेमस पेंटिंग बना रखी हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे वीर तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा उन्होंने यहाँ पे बना रखी है। वीर तेजाजी महाराज की संपूर्ण गाथा को उन्होंने अपने सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाया है कि कैसे तेजाजी महाराज ने जीवन में संघर्ष किया, कैसे उन्होंने हल जोता, उनकी विवाह की प्रतिमा उनकी बनी हुई है, सब कुछ ऊपर मंदिर दर्शा रखा है, सब कुछ उन्होंने इस प्रतिमा के माध्यम से दर्शाया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज की प्रतिमा यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे बालाजी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है, और भी बहुत सारी ऊँटों की प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पे रावत जो सैंड आर्ट के लिए फेमस हैं, उन्होंने अपनी कलाकृति इस पूरे एरिया में दिखाई है। ओ जी भोलानाथ जी। ओ सेवा में ओए जी कन्या कहावे किया खाली जी। ओ जी भोलानाथ। हमारे साथ अब इस वक्त मौजूद हैं अजय रावत जी, जिन्होंने ये बहुत सी प्यारी प्यारी और सुंदर सी प्रतिमाएं जो बनाई हैं। जी अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, ये जो आपने प्रतिमाएं बनाई, इसमें कितना समय लगा आपको बनाने? समय तो सैंड आर्ट में जो साइज होती है इसके अकॉर्डिंग अलग अलग लगता है। यहाँ पे जो एक बड़ी आप आर्ट देख रहे हैं ये वाली, इसमें मेरे को लगभग 1 महीना का समय लगा था। और बाकी जो छोटी छोटी आर्टें हैं वो मैं एक दिन में कभी कभी 2 बना देता हूँ, कभी 1 आर्ट बनाता हूँ। टोटल कितनी बनाई हैं आपने यहाँ पर 15 आर्ट है टोटल। 15 आर्ट। जी। कितना पैसा लगा, कितना खर्चा आया इसके अंदर आपका? खर्चे का अभी कंप्लीट मैंने इसका हिसाब नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इसमें काफ़ी खर्चा, लगभग 3.5 से 4 लाख खर्चा आया मेरा सारा सेटअप में। जी, और आप एंट्री टिकट का कितना चार्ज ले रहे हैं? ये एक सहयोग के रूप में 50 रुपये का रखा है, ताकि मेरे यहाँ का जो खर्चा वो निकल जाए सारा। जी, मैं देख रही थी यहाँ पे कल रात को भी बारिश आई थी और आज भी मौसम ऐसा हो रखा है। मान लो बारिश आ जाती है तो क्या दिक्कतें होंगी यहाँ पे? प्रतिमाओं पे कुछ ढकना पड़ता है इनको। और जब बारिश के साथ अगर हवा होती है तो फिर ढक भी नहीं पाते हैं, पैराशूट बनने लगता है पॉलीथीन का, इसलिए फिर इसको रात को ढक नहीं पाए तो थोड़ी ख़राब हुई है आर्ट। अभी ये कब से कर रहे हैं आप ये सैंड आर्ट का जो है? 18 साल से कर रहा हूँ। 18 साल से इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं? गया हूँ 2-3 बार। जी जी जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप स्वागत है, थैंक यू। पहले में हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो हमारे साथ अभी 2 महिलाएं मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम यू ऑल इन राजस्थान। Thank you. It's amazing. How are you feeling? Good. Yes. Have you watched the famous Ajay Rawat painting over there? It's beautiful. It's beautiful. Is it your first time? First time to Pushkar. Yes. What's your name? Alana, From where you are? New Zealand. Your name? Lily. Lily. Same, New Zealand. Okay. So it's your first time in Rajasthan? Yes. Okay. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब महाकुंभ का मेला हुआ था तो वहाँ बहुत सारे साधु संत वहाँ फेमस हुए थे, उनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे। आज हम पुष्कर के मेले में आए हैं, तो हमारे साथ एक संत बाबा मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मेले की खासियत रही है कि यहाँ पे ऊँट, घोड़े, 1-1 करोड़ के घोड़े, यहाँ पे भैंसें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गौ माता हमें एक भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। इसके पीछे का क्या कारण है, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। जी बाबा, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम ब्रह्मचारी स्वामी गौ योगी है। मैं गोरक्षा दल को भी देखता हूँ, और जो गायें एक्सीडेंट हो जाती हैं, चिकित्सा भी हमें बहुत सारे खोल रखे हैं गायों के लिए, हरियाणा में भी और उत्तराखंड में भी हमने इस प्रोजेक्ट को चला रखा कि गौओं को कोई परेशानी ना हो। तो मैं अब कुंभ में आया देखने, तो मैंने यहाँ करोड़ों करोड़ों के घोड़े, हाथी और ये ऊँट वगैरह हर चीज़ मिली।
लेक पक्षियाँ भी हैं, मैं पक्षियों के सामने ही खड़ा हूँ। और यहाँ पे गाय को लोग बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे हैं, गाय की प्रजाति को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रहा है राजस्थान भी। हरियाणा में तो फिलहाल दिख रही हैं गाय, और वहाँ तो प्रचार प्रसार भी अच्छा चल रहा है, गाय को मानते हैं लोग। लेकिन राजस्थान में बहुत कम हो गया है, मैं देख रहा हूँ तो लोगों की आस्था कम हो गई। तो मैं चाहता हूँ राजस्थान की सरकार से कि राजस्थान में गौओं की व्यवस्था करवानी चाहिए और गौओं को भी प्रदर्शनी में दिखाना चाहिए। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का कारण, आपको क्या लगता है? बस बेटा, आजकल गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही है लोगों के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि जो बदमाशी टाइप के लोग होते हैं वो सरकार को गिराने के चक्कर में इन कामों को करते हैं कि वो कहीं भी प्रदर्शनी, सरकार की कोई भी प्रदर्शनी लगती है तो उसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने गौ माता को यहाँ नहीं भेजा है, उन्होंने अपनी कलाकारियाँ दिखाई हैं। इस मेले में आपने बताया कि गौ माता नहीं है, इसके अलावा आपने पूरा मेला देखा होगा। आप तो इसके अलावा और आपको ऐसी क्या कमी नज़र आई जिसके ऊपर सुधार होना चाहिए था, या और अच्छा बेहतर तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा सकता था? यहाँ पे गंदगी को लेकर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ जो गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। जैसे घाटों में मैं गया, स्नान करने गया तो वहाँ भी प्रसाद, पानी में ही प्रसाद डाल के और उस पानी के बुरा हाल कर रखा है। उस पानी में कोई स्नान नहीं कर सकता, ऐसा पानी कर रखा है। पहले बहुत सुंदर होता था यहाँ का स्नान तालाब, और जो यहाँ के मेले की व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब चल रही है, फ़िलहाल सफाई नहीं है। जी, सुनने में आया कि यहाँ पे लूटखोरी भी ज़्यादा हो रही है। सुनने में आया, मान लो अगर कोई 10 रुपए की चीज़ है तो उसके 50 रुपए 50 बढ़ा चढ़ा के लिए जा रहे हैं। पानी का एक गिलास नींबू निचोड़ के 50-50 रुपये में बिक रहा है, तो और इससे ज़्यादा क्या होगा। ये थे हमारे साथ बाबा ब्रह्मचारी बाबा, जिन्होंने बताया कि इस मेले में सब कुछ है, बस एक कमी है गौ माता की। उन्होंने बताया कि क्या कारण रहा कि गौ माता की यहाँ उपस्थिति नहीं रही। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्मा जी के फेमस मंदिर में। पुष्कर में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर यहाँ पे है। इसके अलावा हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते, सुरक्षा की वजह से हम आपको बाहर का दिखा सकते हैं कि बाहर कितनी भारी संख्या में भीड़ मौजूद है। और अगर बात करें सुरक्षा की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से चाक चौबंद किए जा चुके हैं। बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रही है राजस्थान पुलिस की, राजस्थान प्रशासन की। और वहीं हम बात करें अगर भीड़ की, तो भारी संख्या में सैकड़ों हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कल आखिरी दिन भी है मेले का, तो लोग दर्शन के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है। आपको बता दें यह मेला 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 5 नवंबर को यानी कल ये ख़त्म हो जाएगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें कि इस मेले में पशु मेला, ये राजस्थान का सबसे फेमस पशु मेला है, जहाँ पे ऊँट, घोड़े, भैंस, इन सब की बोली लगाई जाती है, जो हजारों लाखों करोड़ों में, इस बार तो कहा जा रहा है कि लाखों में जो बोली लगी है वो लाखों के अंदर लगी है। इसके अलावा यहाँ पे रंग बिरंगे पशु पक्षी भी यहाँ पे मौजूद थे। और अगर हम बात करें पुष्कर सरोवर की, तो लोग वहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर परिसर के बाहर, तो हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भाजपा से पार्षद भी हैं और यहाँ व्यवसायी भी हैं मंदिर के बाहर। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? हमको तो यहाँ से 35 साल हो गए, यहाँ पर पूरे 35 साल हो गए, 36 साल हो गए। ये इस मंदिर में कुछ चेंजेस आए हैं, पहले भी ऐसा था या अब कुछ नया इसके अंदर हुआ है? नया तो हुआ ही है ना, जब से गवर्नमेंट के हाथ में आया, ये सरकार के हाथ में आया, जब तो नवीनीकरण हुआ ही है। नहीं तो पहले इतना कोई ध्यान थोड़ी देता था। यहाँ पर मंदिर का बहुत विकास भी हुआ, डिसिप्लिन भी है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और यात्री भी बढ़ रहे हैं दिनों दिन। जो एडवर्टाइज मोबाइल द्वारा हो रही है ना, जो घोड़ों की या बैलों की जो बता रहे हैं, उस कारण यात्री हमारे यहाँ पर इस साल बहुत ही ज़्यादा आ गया है। हकीकत में घोड़े तो बहुत ही ज़्यादा आ गए यहाँ पर, ये एडवर्टाइज होने के कारण। इस बार हमने देखा कि श्रद्धालु भी लाखों की संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके रहने की क्या व्यवस्था है, उनकी अगर सुरक्षा के लिहाज से देखी जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की गई? व्यवस्था की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जो यात्री लोग आते हैं
यहाँ पर जो भी यात्री आता है ना, उसके हर समाज की धर्मशाला है यहाँ पर, उसको आधा प्रॉब्लम तो वहाँ पर मिल जाता है, उसका जो भी इच्छा होता है वो डोनेशन वहाँ देता है, यहाँ उसके लिए सारी फ्री है। हर धर्मशाला में हर जाति की धर्मशाला है यहाँ पर, उनके लिए फ्री है। और बाकी जो स्टैंडर्ड टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रिसोर्ट है, होटल है, ऐसी कोई बात नहीं। खाना पीना यहाँ पर बहुत सस्ता है ही है, और हर चीज़ यहाँ पर सस्ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। खाना पीना रहना सब सस्ता है यहाँ पर। अंग्रेजी में कहते हैं हमारे यहाँ पर चिलम चपाती चाय, इसलिए फॉरेनर भी आते हैं, उनको भी यहाँ पर सुकून मिलता है रहने से, आने से बहुत शांति मिलती है। ये भूमि यहाँ की ऐसी है, ये सतयुग की भूमि है, ये सतयुग की भूमि जो संसार का पहले तीर्थ बना था यहाँ पर, ब्रह्मांड का, जहाँ विष्णु भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और आज ब्रह्मा जी का दिन है, रूप ब्रह्मा बोलते हैं इसको। आप जो आप आए हो ना, इसको बोलते हैं रूप ब्रह्मा, जो रूप देते हैं, जिसको जो खूबसूरत दिखेगी ना, ये रूप ब्रह्मा। आज वो पूर्णिमा 14 है, कार्तिक की 14, ब्रह्मा जी की 14। जी, आपने कहा कि यहाँ पे सब कुछ सस्ता है, रहने की व्यवस्थाएं सब कुछ सस्ता है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि मेले के अंदर भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, कम कीमत की चीज़ें ज़्यादा दामों पे बेची जा रही हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ के लिए पूछ रहे हो आप? एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जैसे कि 10 रुपए की चाय है तो उसको 30-30, 40-40 रुपए में बेचा जा रहा है, और भी अगर कोई सस्ती चीज़ है तो उसको महंगे दामों में बेचा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। लोगों को मोबाइल पर फेमस होने के लिए बातें बताते हैं। आप किसी भी दुकान पर आप ट्राई करो ना, जाके चाय पियो, देखो कैसा आपसे वो व्यवहार करता है, उससे आपको पता पड़ जाएगा। और क्या है यहाँ का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये है पुष्कर का पवित्र सरोवर जहाँ लोग स्नान करने आते हैं। स्नान करने के बाद ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ये देखिए पानी बहुत ही साफ़ है, और मैं अभी देख रही थी कि इसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी नज़र आ रही थी। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो दिखाए कि सामने कितना साफ सरल एकदम पानी ऐसे बहता हुआ सा नज़र आ रहा है, कितना मन को शांत कर देने वाला ऐसा दृश्य यहाँ पे नज़र आ रहा है। बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए यहाँ पे आपने? नहीं, मैं हर बार आते हैं। अच्छा, मैं आप देख रही हूँ आपने ये कानों में भी ये बड़े बड़े से ये पहन रखे हैं। अच्छा अच्छा, आप सब लोग एक गांव से आए? अलग अलग गांव से। कहाँ से आए? हम ब्यावर के। अच्छा, आप ब्यावर के। हर बार आते हैं पुष्कर मेले? हर बार आते हैं मेले में? क्या अच्छा, क्या क्या खास लगा इस मेले का, इस बार का, जो आपको लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, आप मेले में आके आप आनंदित हो गए इस चीज़ को देख के? वो तो हम आज ही आए हैं, इतना तो हमारा को पता नहीं है, आज ही आए हैं। बहुत हर बार से अब की बार बहुत अच्छा भरा है मेला, बहुत अच्छे। हाँ जी, मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। तो ये जो तीर्थ स्थान है ब्रह्मा जी का, केवल पूरे संसार में एक ही स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए। उनकी पहली स्त्री नहीं आई, वो लेट हो गई। ब्रह्मा जी ने जो है मानसिक स्थिति पैदा करके सृष्टि का उत्पन्न किया। जब पहली वाली स्त्री आ गई तो उन्होंने ब्रह्मा जी को 2 श्राप दे दिए कि आज के बाद में इस सृष्टि के अंदर आपकी सिवा कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ आपका मंदिर होगा, केवल यहीं पर होगा। और ये जो तीर्थ स्थान जो क्षेत्र है, ये जो सरोवर है, ये जो सरोवर है एक ही ऐसा पवित्र है जिसमें स्नान करने से मानसिक पीड़ाएं समाप्त होती हैं और जीवन में प्राणी की इच्छाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं। तथा जो है यहाँ से तीर्थ यात्रा प्रारंभ जीव करता है। यहीं आकर के पांडवों ने भी यही किया था, यहीं से पहले तीर्थ यात्रा प्रारंभ की थी और यहीं आकर के पूर्ण रूप से विश्राम किया था। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्म क्षेत्र है जिसको कहा जाता है। ब्रह्मा जी 2 ही स्थान पर हैं, एक प्रयागराज में ब्रह्मा जी बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के सृष्टि की मंगल कामना करते, यज्ञ करते हैं। और यहाँ पर जो है उन्होंने अब सृष्टि के रचने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है, और ये मेला स्पेशली ऊँटों के लिए फेमस है। यहाँ पे सभी जगहों से ऊँट आते हैं, ऊँटों का मेला लगता है। खास बात रही इस बार
घोड़े भी इस मेले के स्टार रहे। यहाँ पे करोड़ों करोड़ों के भैंसे रहे। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कुश्ती का आयोजित किया जाता है। पीछे की साइड अगर हम आपको बताएं कि तो रोलर कोस्टर लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, घुड़सवारी यहाँ पे है, ऊँट की सवारी अगर कोई करना चाह रहा है तो वो सब यहाँ पे है। और अगर आप मेले में आते हैं तो ब्रह्मा जी के मंदिर में ज़रूर जाएं और वहाँ के दर्शन ज़रूर करें। तो हमारे साथ अभी ऊँट के मालिक मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? काना। कहाँ से आए आप? हम यहाँ से पुष्कर से ही है। पुष्कर से ही। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? हमारे को हो गए 20-25 दिन हो गए यहाँ पे। अच्छा रोजगार मिल जाता है आपको यहाँ पे? मिल जाता है रोज का। मिल जाता है। क्या समस्याएं हैं आपको, क्या समस्याएं लग रही है इसमें? समस्या तो ये है, यहाँ पे जो मेला घूमने आते हैं तो हम 100 रुपये में 2 जने बिठाते हैं, तो वो बोलते हैं कि 50 में बैठेंगे 2 जने। वो ऐसे बोलते हैं कि भाई 100 में 2 जने बैठ नहीं सकते, 50 में बैठेंगे। वो हमारे पास है नहीं 50 वाले। तो आप इस मेले में आते हो, हर साल इस मेले में आते हो? हाँ। इसके अलावा और आप कहाँ कहाँ जाते हो? आपकी हर आर्थिक जगह जाते हैं हम, कुचामन, आपकी- डीडवाना हर जगह घूमते रहते हैं हम। मेला सारे मेला लगता है ना, नागौर सब मेले में घूमते रहते हैं। और जब मेला नहीं लग रहा होता तब आपका रोजगार कैसे चलता है? हम इंडियन सवारी आती है, अंग्रेज भी आते हैं थोड़े बहुत, ग्रुप चलता है अंग्रेजों का, और ये डेजर्ट में घुमाते हैं हम रेगिस्तान में। आमले, आम जामुन के, गुलाब की खेती, ये सारे दिखा के लेकर आते हैं। जो कर्नाटक का हवेली, ठाकुर का हवेली, सब कुछ घुमा के लेकर आते हैं। पुष्कर में आप पूरा पुष्कर टूरिस्ट जो आते हैं आप उनको घुमा के लेके आते हैं? घुमा के लेकर आते हैं सब। तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो इससे चल जाती है, आपका परिवार चल जाता है इससे? इससे चलता है हमारा परिवार। इससे गुजारा चलता है, इससे चल रहा है और किसी नहीं चल रहा है। हम रेगिस्तान में घुमाते हैं ना, तो ये भी 8 दिन भी सिंगल भी ऐसे घुमाते हैं। और इधर भी मेले में लगते हैं ना, ये 4-5 दिन का मेला है, तो कुछ भी नहीं है। हम 150 रुपये की खातिर तरसते हैं और लोगों को बोलते हैं 100 रुपये रेट बता देते हैं हम सब घुमाने के लिए 5 दिन के लिए, तो वो रेट पूरी मिलती नहीं है यहाँ पे। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ऐसे ये चाहते हैं कि पशु को, जानवर को हमारे की सुविधा मिले, हमारे को मिले और पशु जानवर को मिले, इसकी मेहनत भी मिले, हमारी की मेहनत भी मिले। इससे हमारा गुजारा चल रहा है। हमारे कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हमारे खेती बाड़ी भी नहीं है, हमारी जमीन अमीन खेती बाड़ी कुछ नहीं है। इसका पेट पालते हैं, ये कमाता है तो हमारा पेट पालते हैं, हम भी खाते हैं, इसके इनको खिलाते हैं। ये चाहते हैं इस सरकार को, तो हमारी भी थोड़ी बड़ी बड़ी कदम उठा के हमारों को भी थोड़ा उछल है। पूरे मेले में घूमने के बाद हमें एक बाबा यहाँ ऐसे मिले जो निस्वार्थ और निश्चल मन से लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे मुफ्त में लोगों को पानी पिला रहे हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम है। पूरे मेले में जो लोग थके आ रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उनको फ्री में पानी पीने को मिल रहा है। सबसे पहले तो बाबा आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मतलब 2011 से ये प्याऊ लगाते हैं और सभी आदमी प्यास पानी के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन यहाँ आके और उनको संतुष्टि होती है और मेले की व्यवस्था बनाए रखते हैं। हम यहाँ पर हर साल यहाँ प्याऊ लगाते हैं और प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्था होती है जो देते भी हैं, लेकिन हम तरफ से मेहनत से, हम लगन से हम यहाँ काम करते हैं। और कोई समस्या जो आपको लगी यहाँ पे ऐसी? कोई ऐसी समस्या नहीं है। मेला अपने आप भरता है, पब्लिक अपने आप आती है, ठाकुर जी की मेहरबानी है, इनसे सब मतलब व्यवस्था बढ़िया चलती है। यहाँ हजारों संख्या के अंदर आदमी आते हैं और लाखों आदमी पानी पीते हैं और हम पानी के अंदर मेहनत करके उनको दिन रात सुबह 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक हम पानी पिलाते हैं इधर। क्या उम्र रही होगी आपकी, क्या उम्र है और मेरी कहाँ उम्र, से आए हैं? मैं पुष्कर का रहने वाला हूँ और मैं स्थानीय यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम किशोर नाथ है और उम्र मेरी 65 साल की है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ कि बहुत बढ़िया है, भगवान अपने हिसाब से मेला भरता रहे और आपके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होवे और शांति से मेला भरता रहे। और पुष्कर राय से मैं तो यही अरदास करता हूँ कि यहाँ हर साल की भांति से प्रेम से अपना मेला भरता रहे। 29, 87, 41, 04,